सो हेलो गाइस, नमस्ते। आप सभी का इस वीडियो में वह स्वागत है। ये मेरा पहला वीडियो है और मेरा गोल है कि आप सभी को एक प्रॉफिटेबल जर्नी पे ले जाऊं। अगर आप बिगिनर हो तो आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे लॉस को अवॉइड करें और कैसे 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 धीरे धीरे स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ प्रॉफिटेबल बिल्ड करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं बात करूंगा कि बिगिनर लोग का हमेशा लॉस क्यों होता है और कैसे लॉस को अवॉइड करें। देखो यार, सिंपल सा मैं बताऊं तो इस मार्केट में ऐसा कोई सिंपल स्ट्रैटेजी नहीं है कि आप रातों रात सीखे और आप प्रॉफिटेबल बन जाए। आपको इस मार्केट में थोड़ा टाइम देना पड़ता है और तभी आप प्रॉफिटेबल बनोगे। मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ, ठीक है। मेरे को भी थोड़ा टाइम लगा है सीखने में और ऑलमोस्ट लग गया है भाई। मेरे को 2.5 साल लगा है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में, ठीक है। मेरा जर्नी पूरा 3 साल का है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा कौन सा भी यूट्यूबर की तरह कि 7 साल 8 साल या फिर 6 साल लगे मेरे को। भाई नहीं भाई, मेरे को 3 साल लगे हैं। और 3 साल से ये नहीं बोलूंगा मैं 3 साल से कंटिन्यू कर रहा हूँ ना। मैं 3 साल से ट्रेडिंग को जानता हूँ और मैं 1.5 साल से प्रॉफिटेबल हूँ भाई, सिंपल, और कुछ नहीं भाई। और देखो भाई, तुम भी प्रॉफिटेबल बन सकते हो भाई, इजीली प्रॉफिटेबल बन जाओगे, इसमें कोई हार्ड नहीं है। बस तुम्हें प्रैक्टिस और एक अच्छा डिसिप्लिन की जरूरत है, और कुछ नहीं भाई। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है ना भाई कि आप सभी तक एक रियल ज्ञान जा सके। जो भी सीखना चाहते हैं, जो भी सीखने में इंटरेस्टेड है, वो सीख सके यार, फ्री ऑफ कॉस्ट में। जस्ट वेट ए सेकेंड। हाँ, वो सॉरी, डिस्टर्ब हो गया था। तो हाँ, मैं क्या बता रहा था। तो जो भी सीखना चाहते हैं वो जेन्युइन सीख सके यार। बहुत सारे ऐसे मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं जो कि सीख नहीं पाते हैं, उनको सच में सीखना होता है, बट यूट्यूब पे जाते हैं, वो सर्च करते हैं। मैं भी इनफैक्ट मैंने सर्च किया यार। मैंने भी जब शुरू में जब था, तो मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने भी जब सीखने का ट्राई किया था यार, तो बहुत सारे सब पेड कोर्स वाले थे। फ्री में कोई ज्ञान देना ही नहीं चाहता था। फ्री में कोई ज्ञान ऐसे भी नहीं देता यार। तो सीखने का ट्राई किया तो बहुत सारे सब कोर्स बेचने वाले थे कि $100 लगेंगे, $200 लगेंगे, तो आप सिखाएंगे आपको, नहीं तो नहीं। तो अब जिसके पास पैसा नहीं है भाई, वो कैसे सीखेगा यार, फिर तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो यही सबको देखते हुए, और मेरे कुछ दोस्त लोग भी थे, तो उन लोग का भी अच्छा खासा लॉस हुआ था यार। देखो, ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग में आते के साथ ही आपका प्रॉफिट हो जाए। ऐसा नहीं होता है, किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। जो भी आते हैं शुरुआत में पहले लॉस ही करते हैं, के बाद वो सीखते हैं, उसके बाद वो प्रॉफिटेबल बनते हैं। अब इस बीच में, जैसे मैंने आपको इतना इजी बता दिया भाई, इस बीच में, इस जर्नी में बहुत कुछ आता है, ठीक है। मैं उसको अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, अगर इस वीडियो पे अच्छा खासा व्यूज वगैरह आया तो, और आपका रिस्पांस रहा तो। सिंपल सा बताया, व्यूज पे मैटर नहीं करता, अगर आपका रिस्पांस रहा, अगर आपका सच में सीखने का मन रहा, तो आप लोग प्लीज मेरे को थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। मैं आपको सब कुछ जेन्युइन और फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा। एक पैसा चार्ज नहीं करूंगा भाई, मेरे को पैसे से कोई मतलब नहीं है भाई। मैं इतना ट्रेडिंग से पैसा कमा ले रहा हूँ कि मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगा भाई कि ये सब मैं कोर्स बेच के अपना जर्नी स्टार्ट करूँ। भाई मेरे को ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, इस पहली बात तो, मार्केट में सब कुछ काम करता है, ठीक है। अगर आप एसएमसी सीखे हैं या फिर आईसीटी सीखे हैं या तो आप प्राइस एक्शन सीखे हैं, तो इस मार्केट में ए टू जेड काम करता है, ठीक है। डिपेंड आप पे करता है कि आप इसमें क्या अडप्ट कर पाते हैं, ठीक है। आप इसमें क्या अडप्ट कर पाते हैं। तो मैंने भी शुरू में बहुत कुछ सीखा था यार। शुरू में मैंने पहले प्राइस एक्शन सीखा था। मेरा भी जर्नी बहुत खराब ही रहा है और अभी भी धीरे धीरे सुधर रहा है। तो मैं बस उसी को लेकर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सही रास्ते पे चले, और अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो सीख सके। तो शुरुआत में सबका लॉस ही होगा, प्रॉफिट तो होगा नहीं किसी का भी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बताता हूँ कि आप लोग लॉस से कैसे बच सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा मैं बताऊँ तो लॉस से कैसे बचना है, मैं आपको ये बताऊंगा कि जितने ही बिगनर है सबके लॉस ही होते हैं, और लॉस होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग का ज़्यादा लॉस हो जाता है, कुछ लोग का कम लॉस होता है, और तब जाके वो प्रॉफिटेबल बन जाते हैं। नहीं तो कुछ लोग का बहुत ज़्यादा लॉस होने के बाद प्रॉफिटेबल बनते हैं, लेकिन एट द एंड में प्रॉफिटेबल बन जाते हैं। अगर तुम भाई इस गेम में टिके रहोगे ना, तो तुम एट द एंड प्रॉफिटेबल बन जाओगे, अगर इस गेम को छोड़ोगे नहीं तो। तो देखो भाई, मैं अपना सिंपल सा अपना स्ट्रैटेजी बताऊं तो, मेरा हाई टाइम फ्रेम का स्ट्रैटेजी रहता है। मेरा नैरेटिव पे बिल्ड रहता है। मेरा जो स्ट्रैटेजी, और ऐसा नहीं है कि भाई मैं
मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर एसएमसी या फिर आईसीटी या फिर प्राइस एक्शन के बारे में नहीं जानता। मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मेरे लिए वो काम नहीं करता। मेरे लिए काम नहीं करता इट मीन्स ये नहीं है कि वो किसी के लिए काम नहीं करता भाई, वो काम करता है जिसको जो अच्छा लगता है वो काम मतलब वो यूज़ करता है भाई। लेकिन मेरे लिए वो सब बेकार है, क्योंकि भाई वो एक्चुअल रीज़न नहीं है। ठीक है? जब आप इसके अंदर डीप डाइव में घुसोगे ना भाई, तो आपको पता चला कि मार्केट एक्चुअल वर्क कैसे करता है। सब बोलता है क्या कि बायर और सेलर से मार्केट चलता है, बट ऐसा नहीं है ना भाई, बायर सेलर से नहीं चलता है मार्केट, ना रिटेलर लोग से चलता है। तुम कभी सोचे हो भाई कि मार्केट में सब बोलता है कि रिटेलर मतलब से चलता है मार्केट, हम जैसे तुम जैसे थे, तो भाई बिल्कुल नहीं। तुम सोचो ना भाई, इसमें बैंक्स और इंस्टीट्यूशन प्ले करते हैं, और वो जो हेज फंड होते हैं वो हमारा 10,000 50,000 लेने के लिए बैठे रहते हैं भाई। क्या थोड़ा सा सेंस लगाओ यार, सेंस लगाओ। वो लोग खुद एक दूसरे में लड़ते रहते हैं, मतलब कि जैसे एक बैंक है, ठीक है, तो वो भी एक अलग ही बैंक को वो ट्रैप करता है, वो उसको ट्रैप करता है, ना कि हम लोग को ट्रैप करता है, और उसके ट्रैप में हम लोग फंसते हैं। बस सिंपल सा है। आपको हेज फंड के तरह चलना है और बैंक्स और इंस्टीट्यूशन की तरह प्ले करना है, ना कि आपको ये रिटेल की तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बाय या सेल करना। ये सब पे तो भाई बिल्कुल ना किया करो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं काम करता, काम करता है, लेकिन ये कोई लॉजिकल ट्रेड नहीं है भाई, लॉजिक नहीं है, वो कोई लॉजिक नहीं बनता है। सपोर्ट पे बाय कर ली, रेजिस्टेंस पे सेल कर ली, क्या लॉजिक है भाई। अच्छा ये बताओ, चलो ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल कि हम चलो समझ गए, जो बाय करता है या फिर सेल करता है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। अब मान लो यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा प्राइस आता है, तुम यहाँ पे क्या करोगे, सेल करोगे भाई। क्यों सपोर्ट है यहाँ पे, क्योंकि एक बार दो बार मार्केट टैप कर चुका है, तो ये क्या तुम्हारा बन गया, एक सपोर्ट बन गया, ठीक है। ये तो बड़े टाइम फ्रेम का, इतना बड़ा टाइम फ्रेम का कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क नहीं करता। तब क्या करेंगे, 1 आवर का, 15 मिनट, 30 मिनट का सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करता है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस आया, ठीक। अब मेरा ये स्टॉप लॉस यहाँ पे कितना रखूंगा मैं, कोई लॉजिक है, अब बताइए, अब आप खुद बताइए कि मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या रखूंगा। अगर मैं अंदाज से स्टॉप लॉस रख दूं यहाँ पे, अगर 50 पिप्स का या 100 पिप्स का एसएल रखिएगा, ज़्यादा थोड़ी रखिएगा। ये देखो, अगर मैं 100 पिप्स का भी एसएल रखता हूँ, ये देखो, अब भाई यहाँ पे तुम्हारा ट्रेड बना, यहाँ पे एंट्री बना, तुम्हारा ट्रेड बना, तुम्हारा तो एसएल लग गया भाई। जब इंस्टेंट एसएल लग गया, उसके बाद तुम्हारे फेवर में गया और फिर रिवर्स हो गया। अगर तुम बड़ा एसएल भी रखते, चलो ठीक है, तुम बड़ा एसएल रखे, चलो ठीक है, थोड़ा बड़ा रख लिया, ये लो, इतना बड़ा रख लिया, ठीक है। ट्रेड यहाँ लिए, तुम्हारे फेवर में गया, रिवर्स हो गया, हमारे तो ऐसा लग गए। अब क्या बोलेंगे भाई, सपोर्ट था मतलब रेजिस्टेंस था, अब रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो गया, अब यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है भाई, ये कोई रीजन नहीं है। यहाँ पे एक हाई टाइम फ्रेम का 4 आवर का ये एफवीजी है, ठीक है, तो मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे रहा है। अगर इसको फेल करता है ना, तो फिर मोस्ट लाइकली ये लो निकालेगा। और ये मैं लिख के देता हूँ, ठीक है, ये चीज मैं लिख के दे सकता हूँ कि अगर ये एफवीजी फेल हुआ 4 आवर का, ठीक है ना, अगर ये इन्वर्स किया, अभी मैं बताऊंगा मैं क्या ट्रेड करता हूँ, कैसे करता हूँ, बस मैं एग्जांपल, अरे यार, अगर मोस्ट लाइकली इसके नीचे क्लोजिंग आया ना, इसके नीचे 4 आवर का, अगर इसके नीचे बॉडी क्लोज हुआ, तो ये मोस्ट लाइकली यहाँ चला जाएगा, और ये गारंटी देता हूँ मैं इस चीज का। अगर इसको फेल किया, इसके नीचे बॉडी क्लोज हुआ, तो फिर मोस्ट लाइकली समझो ये पूरा लिक्विडिटी क्लियर आउट होगा, ये पूरा लिक्विडिटी क्लियर आउट कर देगा, ये पूरा। अब यहाँ तक प्राइस आएगा नहीं, मेरे को पता है यहाँ तक नहीं आएगा प्राइस। देखना प्राइस क्या करेगा, मोस्ट लाइकली यहाँ आएगा, एक और 4 आवर गिराएगा, और ये लिक्विडिटी हंट करके सीधे ऊपर चला जाएगा। देखना मोस्ट लाइकली यही होगा। अगर आता है नीचे, तो यहाँ पे आएगा, इस लिक्विडिटी को निकालेगा, और यहाँ पे निकाल के ऊपर चला जाएगा। कल मैंने पता है, कल मैंने प्रेडिक्ट किया था, ठीक है, मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे मैं पिन कर दूंगा। देखिए ये रिजेक्शन शो कर रहा है ना, तो अपने का नेक्स्ट डे का टारगेट होगा ये सिंपल सा एफवीजी। अभी ये बता दे रहा हूँ, ये यहीं पे कहीं क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट डे का टारगेट होगा ये एफपीजी, मतलब ये लो। मैंने कल बताया था कि प्राइस क्या करेगा, प्राइस कल क्या कर सकता है, ठीक है, ये तो अंडा का कल मैंने ही प्रेडिक्ट कर लिया था, ठीक है, कि प्राइस यहाँ से यहाँ नीचे आएगा। मैं बिफोर आफ्टर दिखा दूंगा आपको, मेरे पास सब है, मेरे पास सब स्क्रीनशॉट पड़े हैं। देखो, मैंने कल मतलब कल जब मार्केट यहाँ था, तो मैंने प्रेडिक्ट किया था, ठीक है, कि प्राइस क्या कर सकता है, प्राइस क्या कर सकता है, ठीक है। ये कल का क्लोजिंग हुआ, यहाँ पे आज ओपनिंग किया 6 बजे, जो मार्केट ओपन होता है, ये 6 बजे मार्केट ओपन हुआ, हाई लगाया, इसका लिक्विडिटी हंट किया, और ये पूरा डीप डाउन। मैं क्या मतलब मैं कल ये प्रिडिक्ट कर रखा था कि डेली का टाइम फ्रेम देखोगे, हायर टाइम फ्रेम देखोगे, तो आपको हायर टाइम फ्रेम बताएगा, नरेटिव है, ठीक है। मैं ये सब बताऊंगा, ठीक है, ये सब मैं आपको सिर्फ ओवर भी बता दे रहा क्या कैसे ट्रेड करना, ठीक है। अब देखो, मेरा मानना ये था ना कि ये चीज भूल जाओ, चलो मैं इसको कट कर देता हूँ। देखो, क्या कर लो,
प्राइस जब चल रहा था तो, और मैंने ये भी प्रेडिक्ट करके रखा था कि प्राइस कहाँ तक जा सकता है, ये एफवीजी तक। मतलब मैं 100% गारंटी नहीं लेता हूँ कि प्राइस यहीं तक कंफर्म गारंटी जाता ही जाता, लेकिन एक अनुमान था मेरा और वो काम करता है। अगर ये फेल होता ना भाई, देखो, और मैं ये बोलूंगा अपने स्ट्रैटेजी को, मैं ये बोलूंगा, अगर वो फेल होता है ना भाई, चलो ठीक है, एक बार तुम्हारा फेल होगा, तुम्हारा नैरेटिव चेंज हो जाएगा। अगर तुम बाय में थे, ठीक है, अगर तुम्हारा नैरेटिव फेल हुआ तो तुम इंस्टेंट सेल में बैठ जाओ इस लिक्विडिटी के लिए। अगर ये फेल करता ना, अगर ये मतलब इतना ऊपर अच्छा क्लोज नहीं करता ना, ये इतना मतलब कि इतना पावरफुल क्लोज नहीं करता, तो मैं चुप से ये लिक्विडिटी के लिए बैठ जाता, ये लिक्विडिटी और ये लिक्विडिटी को मतलब बैठ जाता, मैं लिक्विडिटी के लिए बैठ जाता, लेकिन मैं नहीं बैठा क्योंकि मैं देखा यहाँ पे अच्छा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुआ, तो मैं कंफर्म था कि ये एफवीजी तक तो जाएगा, ये हर्डल है इसके पास, ये रोक सकता है। और एग्जैक्टली प्राइस वही हुआ, और ये रोका और यहाँ पे क्लोजिंग हुआ। फिर मैं कल ही सोच लिया था कि जब प्राइस ओपन होगा तो हाई लगाएगा, पहले ओपन मतलब ओ एच एल सी होता है, तो ओपन होगा फिर हाई लगाएगा, ये लिक्विडिटी हंट करेगा, और फिर लो मार के ये लिक्विडिटी हंट करेगा, प्रीवियस डे का लो खाएगा, और ये एफवीजी इसको रिस्पेक्ट देके प्राइस ऊपर जाएगा। मतलब ओवरऑल मेरा सिनेरियो बाई का है। अब आपको खुद का एज निकालना होगा, मैंने अपना खुद का एज निकाला है। जैसे मैं सब कुछ सीखा हूँ, मैं प्राइस एक्शन सीखा हूँ, ठीक है, मैं एसएमसी सीखा हूँ, मैं एसईटी सीखा हूँ, मैं सीआरटी सीखा हूँ, मैं क्या नहीं सीखा हूँ यार। मतलब जितने होते हैं ना मैंने सब सीखा है, पता है। मेरे को ऐसा ऐसा लगता था ना, मतलब मैंने कुछ सीखा, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं कुछ सीखा, अब उसको मैंने अप्लाई किया, ठीक है, अब वो काम नहीं किया मेरे लिए, मैं उसको वहां पे रद्द कर दिया, मतलब उसको छोड़ दिया, बैक टेस्ट नहीं किया, बोला भाड़ में जाए, ये काम नहीं करता। फिर मैंने आईसीटी सीखा, आईसीटी मतलब ट्रेड लिया, दो चार काम के, फिर फेल हुआ। फिर बोला बहन ये भी नहीं काम करता, अब मैं सीखूं क्या। फिर मैं सीआरटी सीखा, तो सीआरटी मेरे लिए काम किया, लेकिन बहुत सारे सीआरटी जहाँ बनते हैं वहाँ फेल हो जा रहे हैं। जैसे देखो, अब एग्जांपल ले, देखो ये भी सीआरटी है, ये देखिएगा तुम्हें रेंज हाई, ये रहा रेंज लो, यहाँ पे ट्रेलर स्विप किया, अंदर क्लोजिंग कर दिया, थर्ड कैंडल क्या करना चाहिए, थर्ड कैंडल को यहाँ लो स्वीप करना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, ये इन्वर्स हो गया। तो अब ये सब जब ऐसे फेल होता है ना भाई, तब मेरा मतलब दिमाग खराब होता है, भाई सीआरटी भी नहीं काम करता, ऐसा मेरे को लगता था। लेकिन नहीं भाई, अगर आपका नरेटिव गलत है, ठीक है ना, अगर आपका नरेटिव गलत है तो आप सब चीज में गलत हो जाओगे, ठीक है। आपका नरेटिव सही रहेगा ना, तो आपको सब चीज में सही मिलेगा, मतलब सब चीज सही जाएगा। देखो, अब मैं दिखाऊं, ये हाई टाइम फ्रेम का ये सीआरटी है, देखो मैं वीक का सीआरटी दिखा रहा हूं। अगर तुम लोग को सीआरटी पता होगा तो, अगर आप लोग को सीआरटी सीखना भी है तो मैं ऐसे मतलब आप हमसे मतलब मेरे से सीख सकते हैं। मैं सीआरटी बताता तो मेरे को सीआरटी पता है क्या होता है क्या नहीं होता। ये रहा सीआरटी है, ये रहा सीआरटी लो, ये रहा आपका मैनिपुलेशन कैंडल। मतलब कि सीआरटी का मतलब सिंपल सा यही होता है ना, एक रेंज हाई होता है, एक रेंज लो होता है, ठीक है। अब जैसे मान के चलो, अब बोले कुछ लोग भाई एक सिंपल सा कैंडल तो है, अब ये सिंपल कैंडल भाई वीक का है, ठीक है। अब ये सीआरटी का हाई हुआ, अब ये सीआरटी का लो हुआ, ठीक है। लिख देता हूँ सीआरटी का लो। तो मैं क्या बता रहा था, क्या आप कहाँ बता रहा हूँ, तो ठीक, कोई ना। अब जैसे ये सीआरटी का लो है, ठीक है, सीआरटी का हाई है, ये मैनिपुलेशन कैंडल क्या हुआ, इसका लिक्विडिटी लेके और ये की लेवल पे टैप होके, वीकली का एफवीजी पे टैप होके ये इसको क्लोज कर दिया यहाँ पे। अब थर्ड कैंडल मोस्ट लाइकली क्या करना चाहिए, थर्ड कैंडल यहाँ पे मतलब यहाँ पे टारगेट देना चाहिए, ठीक है। तो ये जा रहा है, और ऐसा नहीं है कि ये थर्ड कैंडल डायरेक्ट यहीं पे देगा, क्या पता थर्ड नहीं चौथा कैंडल या पांचवा कैंडल यहाँ पे टारगेट हिट करे, लेकिन टारगेट हिट कर जाएगा, ठीक है। अगर ये एफवीजी को अगर ये रिस्पेक्ट देता है तो मोस्ट लाइकली यहाँ तक चल जाएगा इजिली, अगर ये दे चुका है। और मैं इसका एंट्री मॉडल बता दूं तो वीकली का है तो एच फोर पे आपका एंट्री मॉडल दिखाया जाता है, ठीक है। अरे अच्छा, अच्छा मैंने ऑन रखा है ना इसलिए खत्म हो गया होगा। 4 आवर पे आए, सिंपल, मेरे को मॉडल वन निकालना है एंट्री के लिए, ठीक है। ये था सीआरटी का लो। यार माउस का दिक्कत। ये रहा सीआरटी लो, और ये रहा आपका मॉडल वन। मॉडल वन का मतलब यही होता है ना कि लास्ट सेलिंग कैंडल। अगर आप बाई का सीआरटी देखो तो लास्ट बाई सेलिंग कैंडल और थिक अप क्लोज कैंडल होना चाहिए। जैसे ये कैंडल है ना, थिक अप क्लोज कैंडल वैसा होना चाहिए। और बाइंग का सीआरटी, सेलिंग का सीआरटी है तो थिक आपका बाइंग का कैंडल होना चाहिए, बाइंग का। तो ये रहा आपका बाइंग का है, तो ये सेलिंग, लास्ट सेलिंग कैंडल। और ये आपका मॉडल वन होता है, आपका यहाँ एंट्री होता है, और मस्त आप यहाँ से बैठ जाते बाइंग के लिए। कारण यहाँ लगाए, और आपका स्टॉप लॉस होगा इसका 50%। अब आप कुछ लोग बोलेंगे भाई स्टॉप लॉस तो बहुत बड़ा है। ब्रो स्टॉप लॉस बड़ा होगा नहीं, क्योंकि आप हायर टाइम फ्रेम का देख रहे हैं, तो आपका लॉट साइज कम करके आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। आपका पहला टारगेट आपका यही 50% पे होता, और सेकंड टारगेट आपका होता है यहाँ पे, ठीक है।
और आपको देखिए मैं सही बताऊँ तो सीआरटी का जो 50% है वो हमेशा अचीव होता है। मतलब ऑलमोस्ट हमेशा अचीव ही हुआ है। देखिए इतना होल्ड कोई नहीं कर पाएगा यार, इतना मेरे अंदर भी गट्स नहीं है कि मैं इतना होल्ड कर सकूँ, ठीक है? अगर आप देखेंगे तो अब कब ट्रेड लिया यार, ट्रेड कब बना? आपका 23 मार्च का ट्रेड बना, ठीक है? 23 मार्च को ट्रेड बना, आपका टीपी कब हिट हुआ है यार? 1 तारीख को हुआ है, मतलब आपका 7-8 दिन लग गए टीपी होने में। इसलिए मेरे को सीआरटी थोड़ा पसंद नहीं, मतलब ठीक है सीआरटी काम करता है, 50% अचीव भी होता है, लेकिन जब सीआरटी भी जो है ना, सीआरटी आपका हाई टाइम फ्रेम का है, सीआरटी स्मॉल टाइम फ्रेम का नहीं है, सीआरटी हाई टाइम फ्रेम के लिए बना है। तो हाई टाइम फ्रेम पे ज़्यादा सब एक्यूरेट काम करता है। और हाँ, एक चीज़ और मैं यही बोलूँगा कि अगर जो भी बिगनर्स है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ स्मॉल टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना बंद करो। और ये जो स्कैल्पिंग करते हो तुम लोग, बिल्कुल बंद कर दो यार। स्कैल्पिंग मत किया करो, स्कैल्पिंग लोग के लिए नहीं बना है भाई। स्कैल्पिंग बना है जो प्रोफेशनल है, जो मतलब जानते हैं अच्छे, जिनको नॉलेज है, उनके लिए स्कैल्पिंग बना है भाई। स्कैल्पिंग में प्रॉफिट नहीं होता है। अगर तुम ट्रेड करोगे ना, जैसे बड़ा-बड़ा ट्रेड करोगे, होल्ड करे, 2 दिन का होल्ड करे, इंट्राडे भी चलता है, ठीक है? तो अगर हाई टाइम फ्रेम देखना चालू कर दिए तो तुम्हारे लिए भाई पता है, तुम्हारे लिए ईज़ी हो जाएगा कि हायर टाइम फ्रेम का पीडीआरएस हमेशा रिस्पेक्ट होते हैं, हमेशा काम करता है हाई टाइम फ्रेम का पीडीआरएस। तो इसको सीखो भाई, हायर टाइम फ्रेम पे स्विच किया करो, स्मॉल टाइम फ्रेम को बंद करो। और मैं क्या बात कर रहा था, हाँ, तो मैं यही प्रिडिक्ट कर रखा था। और टारगेट देखो, ये अगर इसको डिस्ट्रैक्ट देता, ठीक है? अब यहाँ पे कोई हर्डल है? आरटी का हाई है ना, हाँ यही हाई है। तो ये अभी जी कोई काम नहीं आएगा, हमको पता है। अगर ये फेल हुआ, ठीक है ना, अगर ये आज कैंडल क्लोज यहीं पे करता है, ठीक है, तो मोस्ट लाइकली सारा लिक्विडिटी क्लियर आउट करेगा। जो तुमको एलआर एलआर दिखते हुए जा रहा ना, ये एलआर एलआर करते हुए जो ऊपर गया, ये सारा क्लियर आउट करेगा, ठीक है? लेकिन मार्केट का जो सेंटीमेंट है, जो ट्रम्प चाचा ऐसा बोल रखे हैं फालतू फालतू, मतलब जो न्यूज फैला रखे हैं फालतू में, मतलब एक तो बहन जो ट्रम्प से इतना भाई तुमको चिढ़ मचता है कि न्यूज मतलब कुछ भी वो ट्वीट करते हैं टेलीग्राम उस पे, ट्विटर पे, अब मार्केट हिलने लगता है। तो अब क्या कर सकते हैं भाई, बड़े बड़े लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो वो सब छोड़ो, बात की बात है। मैं यही बोल रहा था कि ये डेली टाइम फ्रेम का पीडीआरएस है, डेली टाइम फ्रेम का है, एफवीजी है। अब यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे लिक्विडिटी हंट किया। मैं कल यही बता रखा, मतलब बता दिया था कि लिक्विडिटी हंट करेगा और डायरेक्ट नीचे क्लियर हो जाएगा। अब प्राइस यहाँ पे आया, ठीक है? अब प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ये एफवीजी पे चल रहा है, ठीक है? हाँ, एक चीज और, आपका नरेटिव में होना चाहिए आपका फर्स्ट पीयूआई या तो लास्ट पीयूआई, मतलब एक स्विंग का पहला पीयूआई काम करेगा, नहीं तो लास्ट पीयूआई काम करेगा। बीच का कोई भी पीयूआई काम नहीं करता, ये चीज को समझ लो, ठीक है ना? बीच का कोई पीएस काम नहीं करता, हमेशा फर्स्ट पीयूआई या तो लास्ट पीयूआई। इस चीज पे, इसी दोनों पे ध्यान देना आपको। अब जैसे देखो, ये लास्ट पीयूआई, ये एफवीजी, ये एक एफवीजी है। तो प्राइस अभी यहीं पे चल रहा है, ठीक है? मैंने जैसे आपको बताया कि प्राइस मोस्ट लाइकली क्या कर सकता है, अगर ये एफवीजी को ये फेल करता है, प्राइस यहाँ तक पूरा क्लियर आउट कर देगा, ये नीचे तक जाएगा। अगर इसको रिस्पेक्ट देके ऊपर क्लोज करता है, अगर इससे इस एफवीजी रिजेक्शन मिलता है, तो फिर यहाँ तक ये जाएगा, ठीक है? ये मैं बता रहा हूँ आज, ठीक है? आप सभी लोग देख लो। ये अगर एफवीजी फेल करता है, इसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो ये मोस्ट लाइकली ये पूरा लिक्विडिटी क्लियर आउट करेगा। ये अगर ये इसके अंदर क्लोज होता है, तो नेक्स्ट डे का कैंडल ओपन होगा और इसका लिक्विडिटी लेगा। अगर वैसा सिनेरियो बना, तो हम ये नहीं बोल रहे हैं, गारंटी नहीं दे रहे हैं कि नेक्स्ट कैंडल ओपन होकर इसका लिक्विडिटी 100 से ऊपर चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर वैसा सिनेरियो बनता है तो देखा जाएगा। अगर आपको पता होगा ओ एच एल सी के बारे में, अगर नहीं पता तो मैं उसके बारे में बता दूंगा डिटेल के बारे में। अगर जैसे देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ ओपन हुआ, पहले हाई लगाया, एक फेक मोमेंटम बनाया कैंडल का, और लो हुआ, डंप मारा, और क्लोज यहीं पे कहीं क्लोज कर देगा। अगर ओ एच एल सी और ओ एल एच सी जानते होंगे तो आपको पता होगा, ओपन, यहाँ प्राइस ओपन होता है, हाई लगाता है, ये लो लगाया, और ये क्लोज कर देगा ऐसे, ठीक है? और एक और क्या होता है, प्राइस ओपन हो, लो लगाए, फिर हाई लगाए, और फिर यहाँ पे क्लोज कर दे ऐसे। तो ये दो चीज होता है हमेशा, ठीक है? डेली कैंडल के साथ, मतलब जितने बड़े टाइम फ्रेम कैंडल है, ये हमेशा होता है। देखोगे ना, देखो हर एक कैंडल में आपको दिखेगा ओ एच एल सी और ओ एल एच सी। ओपन, ये लो, ये हाई, ये क्लोज, ओपन, लो, हाई, क्लोज। ये देखो कहाँ ओपन हुआ है, ओपन, हाई, लो,
क्लोज। तो ये हर एक कैंडल के साथ होता है, ठीक है, लेकिन आपको ये चीज़ देखना है बड़े टाइम फ्रेम के साथ। यार देखना ये भी है कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए, 20 मिनट। अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो मैं जल्दी जल्दी क्लियर कर देता हूँ क्या क्या आपको पॉइंट को ध्यान देना है। ये सब तो बातें होती रहेंगी, आपको इस सब पे ध्यान देना है। आह, आपको क्या क्या ध्यान देना है ये बताता हूँ मैं, ठीक है। आपको तो पहले आपको बायस क्लियर करना है, ठीक है। मैं बताता हूँ, पॉइंट्स आप लिख लीजिए कहीं पे कि नोट डाउन कर लीजिए आपको क्या क्या देखना है, आपको लॉस से कैसे बचना है। आपको पहले आपको अपना बायस सेट करना पड़ेगा, सबसे पहला चीज़ बायस ही होता है। अगर आपका बायस सेट नहीं है तो आप रॉन्ग होंगे। आपका सबसे पहले हाई टाइम फ्रेम पे जाइए, आपका पहले बायस क्लियर करिए, बायस क्या है, आपका नैरेटिव सेट करिए, और सारे ये हाई टाइम फ्रेम होंगे, टाइम फ्रेम पे होंगे, ठीक है। फिर अपना हाई टाइम फ्रेम के बाद फिर धीरे धीरे स्मॉल टाइम फ्रेम पे आइए, कैसे क्या मतलब अगर हाई टाइम फ्रेम पे यहाँ एफवीजी पे आ गया तो आपको एंट्री कैसे करना है ये भी मैं बता दूंगा। एंट्री मॉडल बहुत सिंपल है भाई, एंट्री बहुत सिंपल है, ठीक है। एंट्री कुछ नहीं है, आपको सीखना है सिंपल सा, मैं बताऊँ आपको बेसिकली सीखना क्या है। मेन मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ आपका बायस है, ठीक है। अगर आप बायस सीख लिए आपको फिर किसी और चीज़ का जरूरत नहीं पड़ेगा। मतलब कि आपको अगर पता है एक ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है तो आप कहीं से भी एंट्री कर सकते हो, ठीक है। अब आप एंट्री के लिए कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक। अब जैसे मान के चलो, ठीक है, मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पे डेली का था, ठीक है, डेली का देखेंगे H1 पे। तो जैसे यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, ठीक है। अब ये ओपन हुआ, ये हाई लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे एंट्री कैसे होता है, ठीक है। पहले तो ये अब हम हाई मार्क कर लेंगे, ठीक है। हाई मार्क कर लिए, ठीक। अब ये डेली का H1 पे आ गए, आपको पहले इन्वर्जन मार्क करना, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा इन्वर्जन। अब ये बता दूं, चाहे एफवीजी बड़ा हो या छोटा, उससे मैटर नहीं करता, मैं इस एफवीजी को डिलीट। ये इन्वर्जन पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। इन्वर्जन पे ट्रेड ले सकते हैं, या तो यहाँ पे तो एंट्री नहीं मिला है, यहाँ पे एंट्री नहीं मिला है टाइम फ्रेम पे। लेकिन अगर आपको पता है, जैसे मेरा बायस क्लियर था, क्या था क्लियर, कि हमको नीचे जाना है। तो डेली का है, जैसे अब ओपन हुआ 6 o'clock में, तो 15 मिनट पे या 5 मिनट पे आएंगे, ठीक है। अगर आपको ये सब नॉलेज है तभी भाई, ऐसे नहीं, ठीक है। 5 मिनट 15 मिनट पे आए। अब यहाँ पे ये प्रीवियस डे का हाई रहा, ठीक है। प्रीवियस डे हाई स्वीप हुआ, ठीक। अब देखिएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा इन्वर्जन, ये इतना बड़ा जो एवीजी दिख रहा है, ये यहाँ पे क्या हुआ, तो रिस्पेक्ट दे के ऊपर हुआ, फिर इसको फेल कर दिया। लेकिन यहाँ पे रिटेस्ट नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं, रिटेस्ट नहीं दिया, आपका एंट्री नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है यार। लेकिन अगर आपको पता है, एक सेकंड यार, हेलो, हेलो। सॉरी गाइस, बीच में इंटरप्ट कर दिया। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे कैसे मतलब एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। अब एंट्री देखा जाए तो आप, अरे यार, आप कुछ भी से भी हम कैसे भी एंट्री कर सकते हो। अगर आपको पता है कि आपका नैरेटिव सही है, नीचे जाना है, तो मैं सिंपल से बताऊँ मैं क्या करता, यहाँ पे देखता टर्टल सूप हुआ, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे चुप से मॉडल 1 मार्क करता, लास्ट बाइंग कैंडल, जो ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करता है, ठीक है। अब इसके नीचे जब ये क्लोज दिया, ठीक है, इसके नीचे क्लोज दिया, और ये रहा आपका एफवीजी, ठीक है। ये रहा एफवीजी, और यहीं पे मेरा एंट्री बनता है, ठीक है। यहाँ पे मेरा एंट्री बनता। हम्म, यार कौन सा नीचे का, हाँ, ये मेरा एंट्री होता ऐसे यहाँ पे, और स्टॉप लॉस मेरा ये रहता इस हाई के ऊपर, इस हाई के ऊपर, और चुप से बैठ जाते ये जो लिक्विडिटी मैंने मार्क किया था। क्या रे लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी जो मैंने लिक्विडिटी मार्क करके रखा, डेली का एवरेज, आप डेली का एवरेज भी टारगेट कर सकते हैं, या तो लिक्विडिटी या फिर ये। अब आप सभी को लगेगा भाई ऐसा नहीं हो सकता था, पॉसिबल नहीं, भाई पॉसिबल है। अगर तुम्हें पता है कि कैसे क्या मार्केट मूव करता है, कहाँ क्या नैरेटिव है, अगर आपका नैरेटिव, मैंने बोला ना, आपका अगर बायस सही रहेगा तो आप गलत नहीं हो सकते। मेरा बायस कल क्लियर था, अब देखो मैं आपको ये दिखाऊंगा, ठीक है ना। ये चीज जो मैंने मार्क करके रखा ना, ये मैंने सही फालतू का मार्क नहीं किया। प्राइस जब यहीं पे था ना, प्राइस जब ये बंद होने वाला था, तब मैंने प्रिडिक्ट कर दिया था कि यहाँ से ये एक हाई बनाएगा, ओपन होते ही हाई बनाएगा,
इसका लिक्विडिटी टर्टल सूप करेगा, मतलब यहाँ पे टीएस करेगा, टर्टल सूप वही लिक्विडिटी हंट करेगा, और फिर यहाँ पे इन्वर्जन पे या फिर कैसे भी करके एंट्री कर लेना है कुछ भी मॉडल देख के, और चुप से बैठ जाना है इस डेली के एवरेज तक। अब मैं आपको बिफोर आफ्टर दिखा दूंगा, ठीक है, यहाँ पे बिफोर आफ्टर प्ले हो जाएगा, मैं दिखा दूंगा। और देखिए अच्छा कितना अच्छा ट्रेड बन गया, और ऐसे ही ट्रेड किया जाता है भाई, बहुत सिंपल है, बस आपको नैरेटिव सेट करने आना चाहिए, बाय सेट करना आना चाहिए, और कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। और चलो फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप सभी को अगर अच्छा लगा और आपको सच में सीखना हो, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे बताएं, कमेंट करें, बताएं। और मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब मुझे सिर्फ और सिर्फ 90 दिन का टाइम दीजिए, मैं आपको प्रॉफिटेबल बनाऊंगा, सिर्फ मैं बनाऊंगा आपको प्रॉफिटेबल। और ऐसा नहीं है कि आप किसी और से नहीं सीख सकते, सीख सकते हैं यार, ऐसा नहीं है। बस मेरा मोटिव यही है कि भाई आप लोगों को मतलब जो भी मैंने सीखा है, जितने भी मतलब कहीं से मैंने सीखा है, मैं सब आपको प्रोवाइड करूँ, और आपका लॉस बस ना हो यार। एक मिडिल क्लास से बिलोंग करना मतलब भाई बहुत बहुत खराब लगता है यार कि फैमिली बैकग्राउंड मजबूत नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाते हो, आप कहीं मतलब कोई बिजनेस में या फिर किसी भी फील्ड में आप नहीं जा सकते हो अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है तो बस इसी चीज़ को सब लेकर मैं एक चैनल क्रिएट किया हूँ कि आप लोगों तक मतलब जितने भी रियल जेन्युइन जितना मेरे से हो सकता है मैं आपको प्रोवाइड करूँ, और आप मतलब आपको सिखा सकूँ। तो प्लीज़ आप सभी लोग का सपोर्ट चाहिए मेरे को, ये मेरा शुरुआती फेज़ है यूट्यूब पे, इंस्टा पे, मतलब यूट्यूब पे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ आप लोग कमेंट अपना फीडबैक दें कि आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो प्लीज़ आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो जो वीडियो चाहिए, जैसा भी चाहिए, मैंने बताया ना कि मतलब मेरे को और बातें करने हैं आप लोगों से, बट ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं सारा चीज़ को एक वीडियो में मतलब कवर नहीं कर सकता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताएँ आप लोग को क्या चाहिए? मेरे पास बहुत सारे ज्ञान है और मैं बताने के लिए ना बेताब हो रहा हूँ, सही बताऊँ तो। तो आपसे ज्ञान शेयर करना यार, मेरे अंदर जितना भी जो ज्वालामुखी फट रहा है ना, मैं मतलब वो फोड़ना चाहता भाई, आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि मार्केट कैसे वर्क करता है, कैसे आपको ट्रेड लेना चाहिए, कैसे नहीं लेना चाहिए। पता है रीज़न क्या है आप लोगों को बताने का? क्योंकि मैंने देखा यार, अब मैं पहले जिस डिस्कॉर्ड में था, तो वहाँ पे पता है बहुत बंदे लोग आते थे, अपना मतलब सुनाते थे, भाई मेरा लॉस हो गया, भाई मेरा 1 लाख का लॉस हो गया, मेरा 50,000 का लॉस हो गया, और बंदे सच में भाई उन लोग का लॉस होता था। वो लोग अपना ट्रेड हिस्ट्री मेरे को दिखाते थे, भाई देखना इतना लॉस हो गया, वो मेरे से पूछते भी थे। तो उस टाइम मेरे पास उतना मतलब लॉजिक नहीं था यार, मैं उस टाइम मैं खुद लर्निंग फेज़ पे था, तो मैं अगला को क्या बताऊँ? तो अभी मतलब भगवान की दया से मैं अभी इतना जानता हूँ कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ और आप लोग को प्रॉफिटेबल बना सकता हूँ, मेरे पास ये स्किल्स है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करिए और बताइए आपको क्या जानना है, क्या नहीं। तो ठीक है फिर मिलते हैं, बाय बाय।